का अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेहरा सर में स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान में किसान आंदोलन की। हमने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बात आती है कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था कि सन 1921-22 ईस्वी के लगभग पथिक जी जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं और उसमें आपको कारण भी बताया गया था कि अलग होने का कारण क्या है कि मेवाड़ का ही एक ठिकाना था बेगू। मेवाड़ का एक ठिकाना क्या था? बेगू। मेवाड़ का एक ठिकाना था बेगू। बेगू ठिकाना। यहां पर भी किसानों ने क्या किया कि बिजोलिया की तर्ज पर यहां भी जो विभिन्न प्रकार के जो कर वसूल किए जा रहे थे, लगभग इनसे 25 प्रकार के विभिन्न लाख बाग वसूल किए जा रहे थे। उनके विरोध में इन्होंने भी क्या किया कि आंदोलन, यहाँ के किसानों ने भी आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इधर जो पथिक जी थे इस बेगू किसान आंदोलन से जुड़ गए। होता क्या है, हम बात करते हैं बेगू की कि जो बेगू है, हम बात कर रहे हैं बेगू ठिकाना। बेगू ठिकाना जो वर्तमान के अंदर, वर्तमान के अंदर कहां पे सही है? वो वर्तमान के अंदर चित्तौड़गढ़ में है। वर्तमान में कहां पे है वो? चित्तौड़गढ़। और उस समय बेगू जो था वो पहले था कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। कहां था भी? भीलवाड़ा। और ये जो बेगू ठिकाना था ये भी मेवाड़ रियासत। बेगू ठिकाने का अगर हम बात करें तो उस समय ठिकानेदार थे ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह इसके क्या थे? भी ठिकानेदार थे। विभिन्न प्रकार के, कितने प्रकार के कर लिए जा रहे थे इनसे? 25 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। कितने प्रकार के कर? 25 प्रकार के विभिन्न कर लिए जा रहे थे। अब होता क्या है कि बेगू ठिकाने पे, बेगू सन 1921 ईस्वी के अंदर, सन 1921 ईस्वी में, सन 1921 ईस्वी के अंदर यहां का एक गांव था भैरूकुंड गांव। मेनाल जो एक जगह थी उसी में एक गांव था मेनाल का भेराकुंड गांव। वहां पर किसानों ने एक सभा का आयोजन किया और वहां पथिक जी जो थे वो क्या थे कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन में उनकी सक्रियता से के कारण वहां के जो सरकार थी उन्होंने उनको उस क्षेत्र में आने से निषेध कर दिया था, इसलिए वो अपने अजमेर में अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब क्या होता है कि बेगू के किसानों ने पथिक जी से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप आइए और उसी तर्ज पर हमें भी कर मुक्त कराइए। तो क्या होता है कि वो अपनी समस्या बताते हैं और वो ये कहते हैं कि हम वहां से आपको मैं नेतृत्व करता रहूंगा। यानी पथिक जी है वो उनका नेतृत्व कहां से करते हैं? अजमेर से करते हैं। अब बात करते हैं कि मैनाल के भैरवकुंड गांव में यहां सभा का आयोजन किया जाता है जिसका नेतृत्व करते हैं राम नारायण चौधरी। किसके कहने पर करते हैं भी ये? पथिक जी के। राम नारायण चौधरी क्या थे कि जो राजस्थान संघ में एक मंत्री थे। उनको पथिक जी के कहने पर, किसके कहने पर? पथिक जी के कहने पर इनका जो संचालन किया, नेतृत्व किया, वो किया राम नारायण जी चौधरी ने। और ये पथिक जी
कहां से नेतृत्व कर रहे थे भी इसका? अजमेर से, क्योंकि वो वहां तो आ नहीं सकते थे, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा हुआ था, तो इसलिए वो अजमेर से ही इसका नेतृत्व कर रहे थे। और रामनारायण जी चौधरी ने पथिक जी के कहने पर इसका क्या किया? नेतृत्व किया। और ये मेनाल का भेराकुंड गांव जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित था, इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा इस सभा का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया? गांव में सभा हुई और इसका आयोजन किया गया। इसमें रामनारायण चौधरी ने क्या किया कि इस सभा में मुख्य 2 मुद्दे रखे गए। सभा में 2 मुद्दे रखे गए। कौन कौन से मुद्दे रखे गए भी? 2 मुद्दे रखे गए कि हम क्या करेंगे, विशेष 2 मुद्दे जो थे वो इन पर क्या कि हम इन पर बात करेंगे। विशेष 2 मुद्दे के थे कि एक तो उन्होंने ये कहा कि फसल पर कुंता नहीं लगेगा, फसल पर कुंता नहीं। एक तो ये कहा कि हम एक तो इसके लिए प्रयास करेंगे, और दूसरा ये कहा कि जब तक जमीन की बंदोबस्ती नहीं होती है, यानी बंदोबस्ती होने के पश्चात ही फसल पर कर दिया जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि फसल का बंदोबस्ती होने पर ही वो क्या करेंगे? लगाएंगे। यानी मुख्य जो मुद्दा रखा उन्होंने, रामनारायण चौधरी और उस सभा ने, उन्होंने ये सबसे पहले रखा। और ये बात मेवाड़, ये जो वहां के ठिकानेदार थे ठाकुर अनूप सिंह, उनको पता लगती है। और उसके पश्चात क्या होता है, इन दोनों बातों पर सहमत हो जाते हैं वहां के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के बीच समझौता होता है। कब होता है? सन 1922 ईस्वी में। सन 1922 ईस्वी के अंदर किसानों और ठाकुर अनूप सिंह के बीच समझौता होता है, और इस समझौते को उपाधि दी जाती है वॉल सेविक समझौता। कौन सा सेविक आ जाता है? वॉल सेविक समझौता। इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है कई बार कि बॉल सेविक समझौता क्या है। तो उनके बीच कौन सा समझौता होता है भी? बोल सेविक समझौता होता है। किनके बीच? ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के बीच। और इस समझौते में ये बातें किसानों की ठाकुर अनूप सिंह द्वारा मान ली जाती है। अब क्या होता है कि ये जो वॉल सेविक समझौता होता है, इसकी बात वहां की सरकार को पता लगती है। इसको पता लगती है सरकार को पता लगती है, तो सरकार क्या कर देती है कि इस समझौते को रद्द कर देती है। क्या कर देती है? रद्द। इस समझौते को रद्द कर देती है। और क्या करती है कि ठाकुर जो अनूप सिंह थे, अनूप सिंह को नजरबंद कर देती है। नजरबंद। ठाकुर अनूप सिंह है, उनको नजरबंद कर देती है। और वो क्या करते हैं कि ठिकाने का मुनसरमात कर देते हैं। मुनसरमात एक विशेष शब्द है जिसका अर्थ होता है कि वहां ठिकाने में जो कर्मचारी हैं वो उसका संचालन करते हैं। फिर ठिकाने के जो कर्मचारी है ना, वो अब ठिकाने को चला रहे हैं, क्योंकि अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया वहां की सरकार द्वारा। अब क्या होता है कि मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में, ट्रेंच की अध्यक्षता में ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में एक मिस्टर ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है, जो अपनी रिपोर्ट देता है। अपनी रिपोर्ट देता है 4 करों को छोड़कर ये कहता है कि सभी कर जायज है।
इस रिपोर्ट ने क्या कहा कि सभी कर जायज है। मिस्टर ट्रेंच आयोग का गठन किया गया और वो रिपोर्ट देता है कि ये सभी के सभी कर क्या है, जायज है। अब ये बात जब किसानों को पता लगती है तो किसान इसका विरोध और करने लग जाते हैं। और फिर सन 1923 के 23 ईस्वी में 13 जुलाई 1923 ईस्वी के अंदर गोविंदपुरा गांव में बहुत सी संख्या के अंदर किसान एकत्रित होते हैं और मिस्टर ट्रेंच आयोग की रिपोर्ट का वो क्या कर रहे हैं, यहां पे विरोध सभा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विरोध सभा। अब ये बात जब मिस्टर ट्रेंच और यहां की सरकार को पता लगती है तो मिस्टर ट्रेंच अपने सिपाहियों के लेकर इस विरोध सभा के ऊपर हमला कर देता है। विरोध सभा पर क्या कर देता है, हमला। कौन कर देता है, मिस्टर ट्रेंच। मिस्टर ट्रेंच इसके ऊपर क्या कर देता है, हमला कर देता है, जिससे क्योंकि यहां जो बेगू ठिकाना था यहां पे भी धाकड़ जाति के किसान थे। कौन से किसान थे, धाकड़ जाति। हमला कर देता है तो इस हमले से वहां दो किसान रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ है वो शहीद हो जाते हैं। गोलियों से क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। रूपाजी और करपाजी धाकड़ है वो इनसे क्या हो जाते हैं, हमले से शहीद हो जाते हैं। अब ये बात जब पथिक जी को पता लगती है तो पथिक जी को बहुत अलग सा फील होता है और वो फिर क्या करते हैं, वापस यहां आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन संयोगवश जब वो 13 जुलाई 1923 को तो आते ही हैं और फिर क्या होता है कि सितंबर को ही 10 सितंबर 1923 को ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब जो है इस बेगू ठिकाने का जो किसान आंदोलन चल रहा था ये सन 1925 ईस्वी में इसका जो संचालन है वो कर रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा और 1925 में समझौता हो जाता है और आंदोलन है वो क्या हो जाता है, समझौता होता है, आंदोलन समाप्त। ये थोड़े समय के लिए चलता है। यानी मुख्य अगर बातें हम देखें तो सबसे पहले किस जाति के लोग थे, यहाँ धाकड़ जाति के लोग सबसे अधिक थे। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए कि बेगू वर्तमान में कहां स्थित है, वर्तमान में चित्तौड़गढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेगू ठिकाना पहले कहां था, पहले था भीलवाड़ा के अंदर। कौन से रियासत में था ये, मेवाड़ रियासत। जब बेगू आंदोलन हुआ उस समय वहां के ठिकानेदार कौन थे, ठाकुर अनूप सिंह। कितने प्रकार के कर थे, मुख्य 25 प्रकार के कर यहाँ प्रचलित थे। उसके बाद पहली सभा कब हुई, यानी शुरुआत कहां से होती है, सन 1921 ईस्वी में। पहली सभा का आयोजन कहां किया गया, मैनाल का भैरवकुंड गांव के अंदर, जो कहां स्थित है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, या पथिक जी द्वारा भी क्या इसका नेतृत्व किया गया। पथिक जी ने इसको अप्रत्यक्ष रूप से इनका नेतृत्व किया अजमेर से। और इनके कहने पर रामनारायण जी चौधरी किसमें कौन थे, वो उसमें राजस्थान संघ के मंत्री थे। उन्होंने इस सभा रामनारायण चौधरी ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। पथिक जी कहां से इसको निर्देशित कर रहे थे, पथिक जी इनको अजमेर से निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य 2 मुद्दे अपनाए। कौन से, नंबर 1 कि फसल पर कुंता नहीं दिया जाएगा और फसल का बंदोबस्ती होने पर ही लगान दिया जाएगा। इन 2 मुद्दों पर इन्होंने अपना नेतृत्व करते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की। और ये बात फिर 2 साल बाद सन 1922 ईस्वी के अंदर ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के बीच समझौता होता है, जिसको कहा जाता है बोल्शेविक समझौता।
बोल्शेविक समझौता होता है। ये बात जब यहाँ की सरकार को पता लगती है तो वो इस समझौते को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं और ठाकुर अनूप सिंह को नजरबंद कर देती है। और वहां का जो ठिकाना है वो दे दिया जाता है कर्मचारियों को, जिसको कहा जाता है मुनसरमात, यानी मुनसरमात कर दिया जाता है ठिकाने का। और सरकार द्वारा मिस्टर ट्रेंच की अध्यक्षता में मिस्टर ट्रेंच आयोग का गठन किया जाता है। और ये जो आयोग है ये रिपोर्ट देता है कि 4 कर को छोड़कर सभी कर हैं वो जायज है। ये बात, इस रिपोर्ट का पता जब किसानों को लगती है तो 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, कितनी जुलाई, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा गांव जो था बेगू के अंदर, गोविंदपुरा गांव में विरोध सभा का आयोजन किया जाता है। और ये बात जब मिस्टर ट्रेंच को पता लगती है वो इस पर हमला कर देते हैं। और हमला करने के कारण वहां जो किसान थे उनमें रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़ है, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद ये बात जब पथिक जी को पता लगती है तो वो फिर आ जाते हैं। और यहाँ आने के थोड़े दिन बाद 10 सितंबर 1923 को इनको यहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये घटना होने के पश्चात पथिक जी द्वारा इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी जी से हटाकर ये दे दिया गया किसको, माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को दे दिया जाता है। और फिर सन 1925 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा और किसान और इनके बीच समझौता होता है और ये आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त। ये था जी हमारा बिग